तो जो गाय की गिर नस्ल है वो एक दूध देने वाली नस्ल है और इसका जो मूल स्थान है गुजरात के गिर वन प्रदेश हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाई जाती हैं इस प्रकार की नस्ल की गायें। कांकरेज है, ये पश्चिमी भारत की है और इसका मूल स्थान है कच्छ की खाड़ी का तटीय प्रदेश। थारपारकर जो गाय की नस्ल है उसका जन्म स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। साहिवाल ये पाकिस्तान के मोंटगोमेरी ज़िला है जो भारत में पंजाब के करनाल, यूपी और एमपी, बिहार, दिल्ली में भी इस प्रकार की नस्ल पाई जाती है। सिंधी है जो ये पाकिस्तान में और भारत में ये काठियावाड़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, पंजाब में इस प्रकार की नस्ल की गायें पाई जाती हैं। एक अगली किस्म है, इसकी नस्ल है देवनी। ये आंध्र प्रदेश और के उत्तरी पूर्वी हैदराबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। शेरगढ़ी है, यूपी के शेरगढ़ में मिलती है। इसी स्थान विशेष के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ी रखा गया है। मेवाती है, मेवाती जो नस्ल की गायें हैं वो यूपी के में जो कोसी नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में मिलती हैं और राजस्थान के मेवात में भी जैसे अलवर, भरतपुर और यूपी का मथुरा क्षेत्र में इनकी बहुतायता देखी जाती है। निमाड़ी है, एमपी के निमाड़ ज़िले में मिलती है। कामयांग है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है कि जो गाय की नस्लें हैं और ये नस्लें हैं कुछ बोझा ढोने के अधिक काम में आती हैं, कुछ दूध देने में अच्छे होते हैं। तो इनका क्या है कि अलग अलग नस्लों का अलग अलग महत्व है। अब लेते हैं कि भारत में भैंस का क्या दूध पौष्टिक और अधिक वसायुक्त होता है। इसकी जो नस्ल है ये जाफरी या जाफराबादी होती है। ये गुजरात, सौराष्ट्र के गिर वन प्रदेश में पाई जाती है और रंग इसका काला होता है। सींग बड़े होते हैं और झुके हुए होते हैं, सिर बड़ा होता है और इसका जो दूध है जो लगभग है जो 5 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है। मुर्रा भैंस है, यूपी में इसके अतिरिक्त ये दक्षिण पंजाब, हरियाणा के पटियाला, जिंद, रोहतक, हिसार में ये इसका जो सींग है इसकी आकृति होती है जलेबी नुमा, अर्थात घुमावदार होते हैं। ये बहुत अच्छी नस्ल होती है और इसमें इसके सींग की बहुत वैल्यू होती है। जो इसकी सींग की जो आकृति है, जिसमें मैंने बताया कि इसकी जो आकृति है वो गुंडीदार होती है, अर्थात जलेबी नुमा होती है। तीसरी नस्ल होती है बदावरी होती है। ये यूपी में इस प्रकार की जो नस्ल है वो ज़्यादा पाई जाती है। सूरती है, ये गुजरात में है और इसके अतिरिक्त तेलंगाना वगैरह में भी इसमें नस्ल पाई जाती है। रावी भी है। देश के जो 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं। इन जो पशु हैं जैसे गाय और जो भैंस है, इनकी नस्लों में सुधार करने के लिए देश में 7 पशु प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं। पहला है सूरतगढ़ राजस्थान में, धामरोड है ये गुजरात में, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलीमा और सुनवेड़ा है ये उड़ीसा में है, हैसरगठा है ये कर्नाटका और अंदेश नगर है यूपी में। इस प्रकार ये 7 पशु प्रजनन फार्म हाउस हैं या फार्म के जो इसके केंद्र हैं। इनमें अच्छी अच्छी नस्ल की हैं जो गाय और भैंसें हैं वो उनका प्रजनन किया जा रहा है। अब बकरी हैं, बकरी गरीब की गाय कहलाती है और ये इसका मुख्य उपयोग ये दूध, मांस, खाल और बाल और खाद की प्राप्ति के लिए होते हैं। जैसे इसमें हिमाचली होती है, हिमालय होती है, जैसे जे&के वगैरह, पंजाब, हरियाणा में इस प्रकार की नस्ल होती हैं। जैसे सबसे तात्पर्य है कि हिमालय बकरी अर्थात हिमालय के क्षेत्रों में इस प्रकार की नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। जमुनापुरी है, ये जमुना, गंगा और चंबल नदियों के बीच की भूमि है, वहाँ पाई जाती है। बारबरी है, ये गुड़गांव और करनाल में मुख्य रूप से इस नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। पश्मीना है, ये हिमाचल प्रदेश की है। बंगाली है बंगाल की, सूरती गुजरात और महाराष्ट्र की, मारवाड़ी और सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, ये राजस्थान में पाली जाती हैं। तो बहुत से लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो भेड़ बकरी पालन भी है
और इनके द्वारा लोगों को अपनी आय का स्रोत प्राप्त होता है। अपनी आजीविका है जो वो चलाते हैं, अर्थात उनकी आजीविका इसी पे निर्भर है। जैसे पूर्व में मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और क्या है कि वहाँ के जो ये भेड़ पालन और बकरी पालन है। तो ये भेड़ों की और बकरियों के बड़े बड़े झुंडों को पानी और चारा की तलाश में है, ये मैदानी क्षेत्रों में चला जाते हैं। और जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, जब राजस्थान के इस थार के मौसम में वर्षा प्रारंभ होती है, तब ये वापस लौटना प्रारंभ कर देते हैं। तो लोगों का अधिकांश जो वेस्टर्न राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है, इसी पे डिपेंड करता है। जैसे भेड़ पालन है, भारत में ये वर्तमान समय में देखें तो 61.5 मिलियन भेड़ें हैं। ये क्योंकि भारत में जो उत्तम चारागाह है और विस्तृत क्षेत्र जैसे पश्चिमी जो राजस्थान है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि वहाँ भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत बड़ा जंगल है, चारागाह पाए जाते हैं। ऐसे ही जो हिमालय प्रदेश में भी बड़ी बड़ी घास होती है, उनके लिए वहाँ चारा उपलब्ध हो जाता है, इसलिए लोग हैं वो भेड़ पालन और बकरी पालन करते हैं। भेड़ें अधिकतर शीतल और सूखे स्थानों में मिलती हैं, क्योंकि इनको लंबे क्षेत्र में और सूखे क्षेत्रों में ये सूखी घास को खा करके भी और ठंडे क्षेत्रों में रह करके भी अपना जीवन जी सकती हैं। भेड़ों से ऊन और मांस प्राप्त है। मुख्य जो इसका जो इनसे उत्पाद मिलता है वो है ऊन है, और सेकंड है जो मांस है। भारत में या पंजाब, यूपी, राजस्थान में या ऊन का वार्षिक उत्पादन प्रति भेड़ है जो 1.5 से 2 किलो तक होता है। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि एक भेड़ से वर्ष में 2 बार है जो ऊन प्राप्त की जाती है। इन भेड़ों के विकास के लिए यहाँ राजस्थान में भेड़ पालन और प्रजनन का एक अनुसंधान संस्थान है, अविका नगर, मालपुरा, जिला टोंक। उसमें ये संस्थान खोला गया है जो इन भेड़ों की नस्ल में सुधार किया जाता है। दूसरा है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हाउस, हिसार, हरियाणा में है, जो जलवायु का अनुकूल है। तो या विदेशी नस्ल के संकर जो मेंढे हैं वो पैदा किए जाते हैं या उनका प्रजनन किया जाता है। भेड़ पालन के क्षेत्र में भारत का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ सफ़ेद बालों वाली मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमालय के पर्वतीय भाग, यूपी में सफ़ेद बालों वाली जो है ये भेड़ें पाली जाती है। कश्मीर में गुरेज, करना और मखरवाल, गद्दी नस्लें उत्तम और मध्यम किस्म की ऊन प्राप्त करती हैं इनसे।